हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल ब्रेन्स यूट्यूब चैनल। तो आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे कि आपको क्या क्या सॉफ्टवेयर आना चाहिए एंड विच आर द टॉप 5 सॉफ्टवेयर दैट एवरी सिविल इंजीनियर शुड मास्टर, उसके ऊपर मैं बात करूंगा। एंड बिफोर दैट, वन गुड थिंग, जितने भी स्टूडेंट्स मेरे कोर्सेज में एनरोल करते, मैक्सिमम लोगों का कहीं ना कहीं जॉब हो जाता है। आई डोंट प्रोवाइड जॉब बट मेरे कोर्स के थ्रू दे गेट अ जॉब। ही वॉज वन ऑफ माई स्टूडेंट जिसने 2022 में बीए किया था, व्हाट इज दैट, बीटेक किया था। उसने 2 साल गेट का प्रिपरेशन किया। ही कुडंट क्लियर दैट एंड फिर उसने एमटेक किया था, मास्टर्स किया था, एमबीए करने गया वो निकमार यूनिवर्सिटी से। ही गॉट अ 8 लाख का पैकेज। उसने मेरे कोर्स में भी एनरोलमेंट किया। इट्स नॉट ओनली बिकॉज ऑफ माई कोर्स इट विल हैपन, कॉलेज का बैकग्राउंड भी मैटर करेगा, बट येस, माई कोर्स विल टीच यू लॉट ऑफ थिंग्स विच कॉलेज डोंट टीच यू। एंड इज वन मोर स्टूडेंट जिसको दुबई में जॉब हुआ था। हेलो सर, हाउ आर यू? गॉड प्लेजेंट अल राका कंपनी, अन अल राका कंपनी यही। लगभग 3,000 दिरहम्स, मतलब लगभग कितना हो जाएगा, या 75 इंडियन सैलरी गॉड। इट एनरोल्ड इन माई कोर्स। ठीक है। तो अगर आपको ये सारी चीजें ना मोर बेटर वे सीखना है तो मेरा सिविल ब्रेन्स के नाम से ऐप है, मैंने फ्री कोर्स दिया है। डेफिनेटली यू चेक इट आउट। एंड अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगेगा, डेफिनेटली मेरे सारे कंप्लीट कोर्सेज में एनरोलमेंट करिए जहाँ पे ये सारे स्टूडेंट्स का रिव्यूज दिया है। ठीक है, चलो नाउ विल गो टू द मेन थिंग दैट इज अबाउट द लिस्ट ऑफ सॉफ्टवेयर। देखो, एक चीज याद रखना है, और मैं आपको ये भी एक एक्सप्लेन करूंगा आगे जाके कि ईटैब्स के सॉफ्टवेयर में क्या चीज आपको आना चाहिए, थोड़ा उसके ऊपर मैं नॉलेज दूंगा। बिफोर दैट, फर्स्ट विल स्टार्ट विद द वेरी बेसिक थिंग। देखो, कभी भी याद रखना, सॉफ्टवेयर एक जस्ट एक कैलकुलेटर होता है। ठीक है, आपका जो काम है थोड़ा स्पीड करने के लिए सॉफ्टवेयर बनाया जाता है। सॉफ्टवेयर इज नॉट अ नॉलेज। बहुत सारे फ्रेशर जिनको 1 या 2 साल का एक्सपीरियंस है, उनको लगता है कि मैं सॉफ्टवेयर सीख लूंगा तो मेरे को अच्छी जगह पे जॉब मिलेगा एंड ऑल। सो दैट इज ओनली 20 to 30%। रेस्ट 70% सिर्फ आपका नॉलेज मैटर करेगा। उस नॉलेज से आप सॉफ्टवेयर को यूज करोगे। ठीक है, फाइन। एंड कभी भी याद रखना, जब भी आप कोई सॉफ्टवेयर को सीखने जाते हो ना, फर्स्ट इज आपका बेसिक स्ट्रांग होने चाहिए। फर्स्ट इज आपको साइट का पूरा एग्जीक्यूशन स्टार्टिंग से एंड तक का नॉलेज होना चाहिए। आपको ड्राइंग पढ़ना आना चाहिए। आपको एटलीस्ट एक कोई भी बिल्डिंग का एस्टिमेशन करना, बीबीएस करना, बीओक्यू करना आना चाहिए। और थोड़ा कोड बुक का नॉलेज होना चाहिए। ये कोई सॉफ्टवेयर आपको नहीं पढ़ाएगा, ये आपको खुद से सीखना पड़ेगा। दिस इज अ प्रिलिमिनरी रिक्वायरमेंट इफ यू वांट टू लर्न सॉफ्टवेयर। एक बार आपने इतना नॉलेज गेन किया, नेक्स्ट विल स्टार्ट विद लिस्ट ऑफ सॉफ्टवेयर जो आपको पता होना चाहिए। अगेन, मैं इसको 2-3 पार्ट में डिवाइड करूंगा। अगर मान लो आपको एग्जीक्यूशन में आगे बढ़ना है, क्यूए किसी में जाने, क्वांटिटी सर्विंग, बिल्डिंग और प्लानिंग में जाने, उसके लिए ये सारे सॉफ्टवेयर है। फर्स्ट इज एमएस एक्सेल। आप दुनिया में ना, इफ यू आर अ सिविल इंजीनियर, फर्स्ट आपको एमएस एक्सेल सीखना है। अगर आप ऑटो कैड भी नहीं सीखोगे, आई डोंट हैव अ प्रॉब्लम, बट स्टार्ट विथ एमएस एक्सेल। ठीक है। एक बार आपने एमएस एक्सेल अच्छी तरीके से सीख लिया, एमएस एक्सेल के साथ साथ थोड़ा आप चैट जीपीटी के ऊपर भी अपना प्रॉम्प्ट डालने के लिए कोशिश करो। ठीक है, क्योंकि चैट जीपीटी से आपको बहुत कुछ मिल जाते हैं, बहुत सारे रेडीमेड आंसर्स मिल जाते हैं। बट अगेन, यू कैन नॉट कंप्लीटली डिपेंड ऑन चैट जीपीटी का आंसर। बट टू सर्टेन एक्सटेंट 50-60% चैट जीपीटी का आंसर सही होता है। बट वेदर वो सही है या नहीं, वो आपको सही देखने के लिए आना चाहिए। बट ऑलवेज स्टार्ट विद एम एस एक्सेल। एक बार एम एस एक्सेल होने के बाद फिर आप बेसिक ऑटो कैड सीख लीजिए। मैंने ऐसे बेसिक ऑटो कैड, नॉर्मल कोई भी जितने भी कमांड्स है, ऑफसेट का कमांड हो गया, डायमेंशन का कमांड हो गया, ट्रिम का कमांड हो गया, एक्सटेंड वाला कमांड हो गया, ये सारी चीज आपको सीखना है। आई एम नॉट टेलिंग कि तुम इंटीरियर के ड्राइंग्स बनाओ, प्लम्बिंग के ड्राइंग्स बनाओ, इलेक्ट्रिकल के ड्राइंग्स बनाना, ये सब जरूरत नहीं है। अगर आपको आगे जाके किसी आर्किटेक्ट या खुद का कंस्ट्रक्शन कंपनी ओपन नहीं करना है तो उतना सब नहीं चाहिए। बेसिक बेसिक कमांड जो नॉर्मल यूट्यूब, कोई भी वीडियोस उठा लो आप यूट्यूब के, वहां से मिल जाएंगे। ऑटो कैड के लिए कोर्स का रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट इज एमएस प्रोजेक्ट। अगर आपको प्लानिंग में आगे बढ़ना है, इफ यू वांट टू बिकम अ प्लानिंग इंजीनियर, अगर आप इंडिया में एक काम करोगे स्पेशली फॉर अ रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स एंड ऑल, एमएसपी मतलब माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट होता है जिसमें हम प्लानिंग करते हैं। अगर मेरे को कोई बिल्डिंग मिलेगा, 2 साल का प्रोजेक्ट है, तो 2 साल में आप फर्स्ट 3 मंथ में क्या करोगे, उसके 3 मंथ में क्या करोगे, एक साल में आप कितना काम करोगे। ठीक है, ये सारी चीज आपको प्लानिंग करना होता है। जैसे आप कॉलेज जाते हो, नॉट कॉलेज, जैसे फॉर एग्जांपल आपका एग्जाम्स आते हैं, एग्जाम के टाइम आप प्लानिंग करोगे ना कि अगर 6 सब्जेक्ट है, कॉन्क्रीट टेक्नोलॉजी कब पढ़ोगे, कॉन्क्रीट टेक्नोलॉजी के 2 दिन लगेगा, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स के लिए मेरे को 3 दिन चाहिए, सॉम के लिए मेरे को 3 दिन चाहिए, आपने भी प्लानिंग किया। वही चीज हम कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में अप्लाई करेंगे। बट वहां पे हमारा फाउंडेशन, कॉलम, बीम, स्लैब, स्टेयरकेस, ब्रिक वर्क, ये सब होते हैं। आपके सब्जेक्ट्स में स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स, कॉन्क्रीट टेक्नोलॉजी, बेस्ड ऑन द लेवल ऑफ डिफिकल्टी दैट यू हैव। अगर आपको लग रहा है कि सर मेरे को सॉम बहुत टफ लगता है, तो आप 3 दिन रखोगे। बीएमसीटी के लिए 1 दिन काफी होते हैं, बिल्डिंग मटेरियल्स आपको इजी सब्जेक्ट। इन द सेम वे, जब हम प्लानिंग करेंगे, एक्सकवेशन के लिए इतना दिन लगेगा, कॉन्क्रीटिंग के लिए इतना दिन लगेगा, बार का फिक्सिंग, बार बेंडिंग वर्क के लिए इतना दिन, वैसे हम करेंगे। ये सारी चीज हम एमएसपी में करेंगे। आप एक्सेल में भी कर सकते हो, जो भी चीज है ना, सब कुछ आप एक्सेल में कर सकते हो। बट होता क्या, आफ्टर सम टाइम
each software has its own limitation. In that case ट्रैकिंग के टाइम में एंड ऑल एमएसपी इज गोइंग टू हेल्प यू। इसके बाद प्राइमवेरा, दोनों का काम सेम ही है, एमएसपी और प्राइमवेरा दोनों दोनों प्लानिंग का ही सॉफ्टवेयर है। बट जित अगर मिडल ईस्ट कंट्रीज में अगर आपको काम करना है, दुबई सऊदी एंड ऑल, एंड अगर आपको इंफ्रा प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम करना है एंड ऑल, स्पेशली प्राइमवेरा को प्रीफर किया जाता है। ठीक है, फाइन। इसके बाद अगर कुछ लोग क्वांटिटी एस्टिमेशन में कुछ फॉरेन के प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम कर इंडिया में रहते, पर उनका जो कंपनी है वो फॉरेन से प्रोजेक्ट्स लेते, इन दैट केस यू कैन गो फॉर अ कॉस्टेक्स के नाम से एक सॉफ्टवेयर आता है, ब्लू बीम के नाम से एक सॉफ्टवेयर आता है। इस तरह से सॉफ्टवेयर आपको एस्टिमेशन करने में हेल्प करेगा। ठीक है, वो हर लोगों को नहीं सीखना है। अगर आप ऐसे कंपनी में काम कर रहे हो एंड उस कंपनी में ग्रोथ है एंड उन्होंने बोला कि आप ये सीख के आ जाओ, हमारे में ग्रोथ है, तभी जाके आपको ये सॉफ्टवेयर सीखना है। अदरवाइज नॉट रिक्वायर्ड एट ऑल, अननेसेसरी आपको सॉफ्टवेयर नहीं सीखना है। नेक्स्ट इज रेविट। अगेन रेविट भी सारे लोगों को नहीं सीखना है। पर अगर अभी मैं यहाँ पे एक पॉइंट ऐड करूंगा, देखो एग्जीक्यूशन के लिए में सर मेरे को आगे ना साइट इंजीनियर का ही जॉब में कंटिन्यू करना है, क्या सॉफ्टवेयर सीखना है? कुछ भी नहीं सीखना है। साइट एग्जीक्यूशन इंजीनियरिंग के लिए कोई सॉफ्टवेयर की जरूरत नहीं। अगर आप एमएस एक्सेल आता है, बेसिक ऑटो कैड आता है, इसके अलावा कोई सॉफ्टवेयर आपको सीखना भी नहीं है फॉर अ साइट एग्जीक्यूशन जॉब। पर साइट एग्जीक्यूशन में आपने 1 या 1.5 साल कर लिया, अब तुम्हें ऑफिस वाले जॉब लेट से प्लानिंग में जाना है, क्वांटिटी सर्वेयर बनना है, तब आपको क्या करना पड़ेगा? अगर क्वांटिटी सर्वेयर बनना है तब भी अगर कोई सॉफ्टवेयर की जरूरत नहीं, सिर्फ एमएस एक्सेल काफी है। हाँ, ऑटो कैड में थोड़ा एडवांस कमांड होते हैं, वो आपको आना चाहिए इफ यू वांट टू बिकम अ क्वांटिटी सर्वे और अ बिलिंग इंजीनियर। टेंडर कॉन्ट्रैक्ट इंजीनियर बनना है तो भी कोई सॉफ्टवेयर की जरूरत है ही नहीं। ठीक है, फाइन। पर अगर आपको प्लानिंग इंजीनियर बनना है देन डेफिनेटली एमएस पेंट प्राइमरी ये दो आपको सीखना पड़ेगा। इसके अलावा और कोई सॉफ्टवेयर सीखना नहीं। सीनियर जूनियर साइट इंजीनियर से सीनियर साइट इंजीनियर प्रोजेक्ट मैनेजर जाने, तब भी आपको बस ये दो सॉफ्टवेयर आना चाहिए। दैट इज बाय डिफॉल्ट एक्सेल तो आना है, आना ही चाहिए, ऑटोकैड आना चाहिए, एंड फिर एमएस पेंट प्राइमरी भी आना चाहिए इफ यू आर सीनियर साइट इंजीनियर, फिर प्रोजेक्ट मैनेजर, सीनियर प्रोजेक्ट मैनेजर। बस इसके अलावा और कोई सॉफ्टवेयर जरूरत है ही नहीं। इट्स ओनली अबाउट द नॉलेज, टेक्निकल नॉलेज, बीओक्यू पढ़ना, रेट एनालिसिस करना, एस्टिमेशन करना, टेंडर कॉन्ट्रैक्ट, ये सब आपको नॉलेज होना चाहिए, वो कोई सॉफ्टवेयर से नहीं आता है। ठीक है, समझ में आ गया ना? अब मैंने यहाँ पे बेसिक ऑटोकैड क्यों लिखा है, कभी कभी क्या होता है, मैंने एक 2-3 दिन पहले भी एक वैकेंसी देखा है, वहाँ पे उनको क्वांटिटी सर्वेयर का रिक्वायरमेंट है, पर उन्होंने ये भी लिखा है कि उस क्वांटिटी सर्वेयर को अगर थोड़ा रेविट का भी नॉलेज है ना, इट्स ऑलवेज एडेड एडवांटेज। आई रिपीट अगेन, उन्होंने एक वैकेंसी लिखा था कि क्वांटिटी सर्वेयर चाहिए, क्वांटिटी सर्वेयर के लिए सिर्फ एमएस एक्सेल का नॉलेज होगा तो काफी है, बाकी आईएस 1200 का कोड बुक का नॉलेज, एस्टिमेशन करना, ड्राइंग पढ़ना, वो तो मिनिमम रिक्वायरमेंट है जो मैंने लास्ट स्लाइड में डाला है, वो तो आना ही आना है। ये एटेनी कॉस्ट आना ही आना है। ठीक है, ये तो आना ही आना है, इसके अलावा और ये सारे सॉफ्टवेयर वेस्ट ही है आपको। ठीक है, फाइन। उसके बाद उन्होंने यहाँ पे लिखा है कि रेविट आना चाहिए। होता क्या आजकल सारे बहुत सारे बड़े बड़े प्रोजेक्ट में बिम का इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है। सिंस बिम हम रेविट सॉफ्टवेयर को यूज करके करेंगे, वहाँ पे पूरा क्वांटिटी टेक ऑफ कर सकते हो। अगर आपने मॉडल बना दिया तो एग्जैक्ट कितना क्वांटिटी लगेगा आपको मॉडल से आंसर आ जाएगा। अगर एक क्वांटिटी से एक रेविट भी आता है तो डेफिनेटली वहां से क्वांटिटी टेक ऑफ भी कर सकता है। दैट इज द रीजन इन फ्यू ऑफ द प्रोजेक्ट्स, फ्यू ऑफ द कंपनी दे आर राइटिंग कि हाँ क्यूएस वाला बंदा है तो रेविट आना चाहिए बस। नाउ डोंट बी अंडर द इम्प्रेशन कि आप रेविट सीखने जाओगे, मत सीखो, जरूरत नहीं है। पर अगर कंपनी का रिक्वायरमेंट है आपको सीखना है तभी सीखो। ठीक है, दैट्स इट। सो दिस वाज ऑल अबाउट द एग्जीक्यूशन, क्यूए क्यूसी क्यूएस बिल्डिंग में जाना, इतना ही चाहिए। इसके अलावा आपको कोई और सॉफ्टवेयर सीखने की जरूरत नहीं। ओनली थिंग इज नॉलेज को इंप्रूव करना है, टेक्निकल स्किल्स को इंप्रूव करना है, डोंट फोकस ऑन द सॉफ्टवेयर। ठीक है, अब इसमें प्रॉब्लम होता क्या है, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऑनलाइन में बहुत सारे कोर्सेस लेते हैं, ऑफलाइन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करते हैं, आपको ना 10 15 20 सॉफ्टवेयर का कॉम्बो दिया जाता है कि 10 10 इन 1 सॉफ्टवेयर, 20 इन 1 सॉफ्टवेयर, तो आपको क्या लगता है कि मैं सारे सीख लूंगा? सारे, फर्स्ट ऑफ ऑल सारे किसी को आता नहीं है। ठीक है, सारे सीख के आप कहीं जाओगे भी नहीं, इट्स अ टोटली नॉनसेंस। वो बस उनको पैसा बनाने का एक तरीका होता है, और आपको ऑफर में देख के होता क्या है कि आप लोग, आपको लगता है कि हाँ मैं सारे सॉफ्टवेयर सीख लूंगा। फ्रैंकली स्पीकिंग, जितना मैंने यहाँ पे लिखा है ना, अगर आपको इतना भी आएगा ना काफी। इसके अलावा ऑटो कैड, स्टैट प्रो, सेफ, आरसीडीसी, टेक्ला, कुछ भी जरूरत नहीं है, वो किसी काम का नहीं है अगर आप इस फील्ड में जाना चाहते हो तो। फाइन, दैट्स इट। अगर मान लो इस फील्ड में नहीं जाना है, आपको स्ट्रक्चर डिजाइनिंग वाले फील्ड में जाना है, नहीं सर मेरे को इसमें नहीं जाना है, ना मेरे को साइट इंजीनियर बनना है, ना मेरे को क्यूए किसी, अगेन क्यूए किसी के लिए कोई सॉफ्टवेयर नहीं चाहिए। फॉर क्यूए किसी इंजीनियर क्वालिटी एश्योरेंस एंड क्वालिटी कंट्रोल के लिए सिर्फ एमएस एक्सेल आते हैं काफी, इसके अलावा कुछ भी, उसके अलावा पूरा आपका स्पेसिफिकेशन, आईएस कोड बुक का नॉलेज वो होना चाहिए। नो सॉफ्टवेयर इज रिक्वायर्ड फॉर क्यूए किसी इंजीनियर। हाँ,
अगर आपको किसी में जाना नहीं है, बिल्डिंग में भी नहीं जाना है, प्लानिंग में भी नहीं जाना है, क्यूए किसी इज नॉट रिक्वायर्ड, क्यूएस नॉट रिक्वायर्ड एग्जीक्यूशन, तो बचेगा क्या सर? तो बचेगा है स्ट्रक्चरल डिजाइन इंजीनियर का जॉब, फिर खुद का एक कंसल्टेंसी खोलना है। वो दो जॉब आपके पास बचेंगे। या मान लो कोई आर्किटेक्चर, आर्किटेक्ट के अंडर अगर आपको काम करना है, इन दैट केस ऑफ कोर्स यू शुड फोकस ऑन अगेन MS एक्सेल एंड प्रोफिशिएंसी चैट जीपीटी, दोनों आना ही आना है। सो चैट जीपीटी इज नॉट एनी सॉफ्टवेयर, वो बस आपको प्रॉम्प्ट देना आना चाहिए। वो क्या करेक्ट दे रहा है, क्या गलत दे रहा है, वो आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। उसमें से आपको क्या लेना है वो आपको पता होना चाहिए। सॉफ्टवेयर चैट जीपीटी का कोई कोर्स सब लेने की जरूरत नहीं है। जस्ट ट्राई टू एक्सपेरिमेंट विद द चैट जीपीटी, ठीक है? फाइन। फर्स्ट इज ईटैप्स आना चाहिए। सेकंड इज आपको स्टैड प्रो आना चाहिए। सेफ, दैट इज स्लैब स्टैड, हाँ सेफ लिखा है ना, हाँ सेफ। सेफ एक फाउंडेशन डिजाइनिंग का सॉफ्टवेयर। इसके साथ साथ आप चाहिए तो स्टैड फाउंडेशन सीख लो, क्योंकि अगर ईटैप सीखोगे तो सेफ सीख लेना। स्टैड प्रो सीख लिया तो स्टैड फाउंडेशन सीख लो, ताकि इसमें आपका सुपर स्ट्रक्चर का डिजाइनिंग होता है, यहाँ पे आपका फाउंडेशन मतलब सब स्ट्रक्चर का डिजाइनिंग होता है। ईटैप्स में भी आपका सुपर स्ट्रक्चर हो जाएगा और सेफ में आपका सब स्ट्रक्चर हो जाएगा। दैट्स इट, ये सारे बिल्डिंग रिलेटेड है। ऑफ कोर्स स्टैड प्रो में ब्रिज का भी हो जाता है, पर ब्रिज के लिए मिडास सॉफ्टवेयर है, फिर एक सॉफिस्टिक के नाम से एक और सॉफ्टवेयर है। बट अगेन इसके सब कोर्सेस आपको मिलेंगे नहीं, आपको मार्केट में सिर्फ ईटैप्स का कोर्स भर भर के मिलेगा, स्टैड प्रो का मिलेगा, सेफ का मिलेगा। इसका बहुत ही कम कोर्सेस मिलेंगे, ठीक है? बट अगेन इफ यू वांट टू गेट इनटू ब्रिज डिजाइनिंग एंड ऑल, तभी आपको सीखना है, अदरवाइज नॉट रिक्वायर्ड। अगेन एक और आता है प्रोटा स्ट्रक्चर्स, अगेन नॉट रिक्वायर्ड, बट मैंने डाल दिया, ये सारे सॉफ्टवेयर होते बट नॉट रिक्वायर्ड, ठीक है? इसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज, यहाँ पे मैंने बेसिक ऑटोकैड लिखा था, राइट? अगर आपको ऐसे वाले फील्ड में जाना है तो आपको बेसिक ऑटोकैड आए तो काफी है। बट वेयर एज इन केस ऑफ स्ट्रक्चर डिजाइनिंग में कंप्लीट ऑटोकैड आना चाहिए। कंप्लीट ऑटोकैड मतलब एटलीस्ट लेट्स से अगर खुद का कंसल्टेंसी ओपन करना है तो प्लान बनाना, सेक्शन बनाना, एलिवेशन बनाना, प्लम्बिंग का ड्राइंग बनाना, इलेक्ट्रिकल के ड्राइंग बनाना, इंटीरियर के ड्राइंग बनाना, फिर स्ट्रक्चरल डिटेलिंग करना, कॉलम बीम स्लैब स्ट्रेट का लेआउट बनाना, सब कुछ आना चाहिए। क्योंकि आप खुद से कंसल्टेंसी करो, आपको पूरा ड्राइंग बनाना आना चाहिए। या आप स्ट्रक्चर डिजाइन इंजीनियर हो, अगर कोई मान लो कभी ड्राफ्टमैन नहीं है आपके आपके ऑफिस में, तो आप ही को बनाना पड़े, पर यहाँ पे वो सब जरूरत नहीं है, ठीक है? दैट्स इट। एंड फिर रेविट अगर सीख लोगे तो बेटर है, क्योंकि अभी अगेन बिकॉज ऑफ द बिम एंड ऑल, बहुत सारे लोग क्या कर रेविट के ऊपर जा रहे हैं, बिकॉज ऑटोकैड में नहीं करेंगे सब डिटेलिंग एंड ऑल, वी आर डूइंग इट इन रेविट। तो डेफिनेटली रेविट सीखना पड़ेगा अगर आपको इस फील्ड में जाना है, अदरवाइज नॉट रिक्वायर्ड, ठीक है? दैट्स इट। नेक्स्ट, अगर आपको फ्रंट एलिवेशन 3D एलिवेशंस बनाने हैं, घर आगे से कैसे दिखेगा, बिल्डिंग आगे से कैसे दिखेगा, नॉर्थ से कैसे दिखेगा, इंटीरियर कैसे दिखेगा एंड ऑल, इन दैट केस गो फॉर गूगल स्केचअप, बहुत सिंपल है। नहीं तो अगर आपको कॉम्प्लिकेटेड मॉडलिंग बनाना है, यू कैन गो फॉर 3ds मैक्स, बट कोई एक सीख लेना काफी है, ठीक है? दैट्स इट यार। सो दिस वाज ऑल अबाउट द सॉफ्टवेयर, ओके? अभी होता क्या है, अगेन आई रिपीट, हैज इन मैं 5 साल से पढ़ा रहा हूँ, 7 साल से मैं पढ़ा, 5 साल से ऑनलाइन में पढ़ा रहा हूँ, 7 साल से आई एम टीचिंग इन इंजीनियरिंग कॉलेजेस एंड ऑल। पीपल जस्ट गो बियॉन्ड ऑल द सॉफ्टवेयर, सब कुछ सॉफ्टवेयर सीखने जाते। अगेन इट्स ऑफ नो यूज। फिर सब कुछ सीखने के बाद मार्केट में अगेन 18 20 22 हजार की सैलरी मिल जाता है। देन अगेन यू कंप्लेन कि सर मैंने इतना सॉफ्टवेयर आता है। देखो इतना सॉफ्टवेयर नहीं सीखना होता है, फर्स्ट ऑफ इतना सॉफ्टवेयर मेरे को भी नहीं आता आफ्टर हैविंग 8 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस। जिस फील्ड में आप जा रहे हो उसी के अकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर सीखना है। बाकी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज नॉलेज। व्हेन आई से नॉलेज, साइड का नॉलेज, ड्राइंग पढ़ना, एस्टिमेशन करना, BBS करना, BOQ बनाना, टेंडर कॉन्ट्रैक्ट, IS 1200 का कोड बुक, वो नॉलेज होना चाहिए। वो कोई सॉफ्टवेयर नहीं देगा, वो खुद से लेना पड़ेगा, साइट एक्सपेंस या कुछ कोर्सेज से लेना पड़ेगा। टू पुट इट इन अ बेटर वे, एक एग्जांपल लेंगे यहाँ पे, एक ईटैब्स सॉफ्टवेयर है, इसमें एक बीम है, ठीक है? ये वाला बीम लूंगा, तो मुझे एक चीज बताओ, ये बीम आपका सिंगली रिइंफोर्स्ड बीम है या डबली रिइंफोर्स्ड बीम है? अगेन द क्वेश्चन इज, दिस बीम इज सिंगली रिइंफोर्स्ड सेक्शन और डबली रिइंफोर्स्ड सेक्शन? टेल मी। आप कभी बता नहीं पाओगे सॉफ्टवेयर से, क्यों? क्योंकि सॉफ्टवेयर खुद नहीं बता रही। सॉफ्टवेयर में खुद नहीं बताएगा कि सॉफ्टवेयर के सिंगल इन्फो सेक्शन है, डबल इन्फो सेक्शन है। तो उसके लिए क्या चाहिए? उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि कोड बुक का नॉलेज। तो IS 456 कोड बुक में अपने कॉलेज के टाइम में ये सारी चीज किया था। इफ आई गो बैक, इफ यू रिमेंबर, आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू रिमेंबर, बट स्टिल लेट मी गिव। कॉलेज में आपने ये सब किया था, सेक्शंस विदाउट कंप्रेशन रीइंफोर्समेंट, समझ में आ रहा है ना? ये सारी चीज अपने कॉलेज में किया था। XU max, XU/D 0.87 F, एरिया ऑफ स्टील 0.36 एंड ऑल, सही है ना? हाँ, ऐसे बहुत सारे फॉर्मूलाज पीछे भी होते हैं। उसमें एक फॉर्मूला, अगर इफ यू रिमेम्बर कॉलेज के टाइम में, अगर आप M25 ग्रेड का कंक्रीट यूज करोगे और Fe 500 का स्टील यूज करोगे, तो इफ आई आस्क यू एक बीम का मैक्सिमम लिमिटिंग, एक बीम, अगर मेरे पास एक बीम है
जिसका साइज 230 बाई 450 है। मुझे ये चीज बताओ, इस बीम का मैक्सिमम लिमिटिंग कैपेसिटी फॉर अंडर इंफोसेक्शन कितना कितना मोमेंट ये ले सकता है। अपने कॉलेज में याद है, अगर एमयू लिमिटिंग आपने लिखा था, एमयू लिमिटिंग इज इक्वल टू 0.133 एफ सी के b into d square. I don't know how many of you remember, but this is what we had done in our college. mu limiting is equal to 0.133 fck b into bd square होता है, सही है ना। अभी मैं आंसर निकालूंगा इसका। Why I'm taking this example is that to make you understand सॉफ्टवेयर कुछ नहीं करता है, आपका दिमाग ये सब करने वाला है। तो 0.133 इंटू एफ सी के, हमारा M25 तो 25 रहेगा। ब्रेथ कितना है बीम का, 230 है। ओके, एंड डेप्थ आपका, ये इफेक्टिव डेप्थ है, ये हमारा ओवरऑल डेप्थ है, दिस इज इफेक्टिव डेप्थ। उसमें से नीचे का कवर माइनस करना होता है। आई एल से ऑन अ सेफर साइड, नीचे का कवर माइनस करके डायमीटर ऑफ द बार का सेंट्रॉइड लेना होता है। लेट अस से बी में तो 25 mm का कवर निकालेंगे, मैं 16 डायमीटर का सरिया यूज करूंगा। 16 का आधा 8 8 होता है, तो -33 करूंगा। -33 करूंगा तो कितना बचेगा, 43 50 तो 417, लेट्स से 420 कुछ बचेगा, ठीक है। आई टेक 420, 417 बचेगा, आई टेक 420 फॉर राउंड कैलकुलेशन। मुझे इसका आंसर बता देना कितना आ रहा है। 0.133 इंटू एफ सी के 25 इंटू ब्रेड आपका 230 का है, एंड डेप्थ आपका 420 स्क्वायर है, 420 स्क्वायर है। तो ये आंसर आएगा 134.90 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 6 होता है। 10 टू द पावर ऑफ 6 मतलब वो किलो न्यूटन मीटर होता है, ठीक है, किलो न्यूटन मीटर। सो व्हाट डिड यू अंडरस्टैंड बाई दिस, व्हाट डिड यू अंडरस्टैंड बाई दिस, इसका मतलब है अगर मैं M25 ग्रेड का कंक्रीट यूज कर रहा हूँ, जस्ट 1 मिनट, अगर मैं M25 ग्रेड का कंक्रीट यूज कर रहा हूँ, Fe 500 का स्टील यूज करूंगा, अगर मेरा बीम 230 बाई 450 है, मेरा जो बीम है ना 134 किलो न्यूटन का मोमेंट ले सकता है। जैसा मैक्सिमम मोमेंट इट कैन टेक फॉर अंडर इन्फो सेक्शन। आपका ये वाला कितना आ रहा है, 88 आ रहा है। तो 88 व्हाट हैपेंड, 88 इज मैक्सिमम 88 है, इधर ही मैक्सिमम है। व्हाट इज 88, 88 इज लेस देन 134। इसका मतलब क्या है, अंडर इन्फो सेक्शन हो गया। अंडर इन्फो सेक्शन मतलब क्या हो गया, कि आपने ये जो बीम का साइज बहुत दिया है। देखो ये सब कोई सॉफ्टवेयर नहीं बताने वाला है, आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू। इसका मतलब है आपका लोड कम है और आपने बीम का डेप्थ बहुत दिया है। बिकॉज ऑफ दैट आपका इस बीम का कैपेसिटी इज 134, पर आपका मोमेंट सिर्फ 80 आ रहा है। तो आपको भी स्ट्रक्चर को इकोनॉमिकल बनाना है, तो इसका डेप्थ को कम कर दो, इस डेप्थ को कम करो, तब जाके 120 125 तक आएगा। यू आर ऑप्टिमाइज द स्ट्रक्चर। अगेन ऑल दिस थिंग्स व्हाट आई एम एक्सप्लेनिंग, कोई सॉफ्टवेयर आपको एक्सप्लेन नहीं करेगा। द रीजन वाई आई टोल्ड यू दिस इज, आप लोग सॉफ्टवेयर के पीछे भागते हो ना, कि सॉफ्टवेयर 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 सीखेंगे, सॉफ्टवेयर सब कुछ करके देगा। ये सॉफ्टवेयर नहीं करके देगा, आप ही को करना होता है। तो आपने क्या यूज किया, आपने मैनुअल कैलकुलेशन नहीं किया। तो ये एक मैनुअल कैलकुलेशन कहाँ से आएगा, अगर आपके पास वो नॉलेज ही नहीं है तो कहाँ से आएगा, समझ में आ रहा है। दैट इज वाई नॉलेज इज इंपॉर्टेंट, सॉफ्टवेयर सेकंड आता है, ठीक है। दैट्स इट, दिस इज व्हाट आई वांटेड टू टेल। सो मैंने वो वाला एग्जांपल लिया, इसी जैसे बहुत कुछ है, साइट वाला भी बहुत सारी चीजें हैं, वो सारी चीज फाइन। इसके बाद नेक्स्ट व्हाट इज लेफ्ट आउट इज, अगर आपको लेट्स से दोनों में नहीं जाने, इफ यू वांट टू गो टू द BIM फील्ड, दैट इज बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग, तो इन दैट केस डेफिनेटली रेविट आर्किटेक्चर और रेविट स्ट्रक्चर्स आपको सीखना पड़ेगा। फिर क्लैश डिटेक्शन के लिए नेविस वर्क का सॉफ्टवेयर सीखना है। कुछ लोग आजकल टेक्ला भी सिखा रहे। टेक्ला बेसिकली आपको स्टील डिटेलिंग के लिए यूज किया जाता है, स्टील का जो कनेक्शन है वो सब उसके लिए होता है। दैट्स इट, इतना ही सीखना। बिम में अगेन और भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर है, बट बेसिकली 3 सॉफ्टवेयर काफी। फिर बहुत सारी चीजें हैं वो आप सीख सकते हो। हाँ, बट कल ये मत बताना कि सर मेरे को बिम में जाना है, तो बिम में जाना है तो इतना ही सीखो भाई, इतना ही सीखना है। अब ये मत सीखो, बिम में जाना तो फिर ईटैब सीखना, स्टैडप्रो सीखना, सेफ सीखना, MSP सीखना, प्राइमरी सीखना, टोटल नॉनसेंस। एंड बहुत सारे स्टूडेंट्स यही काम करते हैं, क्योंकि उनको कोर्स दिया जाता है। उनको 15 20 25 हजार का कोर्स 50% ऑफ में 8 9 हजार में मिल जाते हैं, और उनको लगेंगे हम एक्सपर्ट बनेंगे सब में। अब एक्सपर्ट तो कभी नहीं बन पाओगे तुम, राइट। एंड सब कुछ जरूरत भी नहीं है। सो दैट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम वाई मेनी स्टूडेंट्स स्टक इन देयर करियर। दे आर जस्ट गोइंग बिहाइंड द सॉफ्टवेयर, नॉट अंडरस्टैंडिंग कि किस फील्ड में जाना है, ठीक है। दैट्स इट। लास्ट इज रोड पेवमेंट एंड जियो टेक्निकल, आई डोंट हैव मच नॉलेज, बट जितना मैंने एनालिसिस किया, ये सारे सॉफ्टवेयर है। सिविल 3D, IIT पेवमेंट का एक सॉफ्टवेयर है, फ्लैक्सिस सॉफ्टवेयर एंड ऑल, आपका सॉइल के बारे में, सॉइल स्टेबलाइजेशन, सॉइल का जो स्ट्रेंथ है उसके ऊपर ये सारे सॉफ्टवेयर है। इसके अलावा आर्क GIS एंड ऑल, सर्वेइंग का सब सॉफ्टवेयर, और भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर आते हैं, बट दिस इज व्हाट आई नो। ओके,
दैट्स इट, द मेन इंटेंशन ऑफ दिस पर्टिकुलर वीडियो इज दैट सब कुछ नहीं सीखना होते हैं, सब कुछ किसी को नहीं पता होते। ऑलवेज यू टू रिमेंबर, मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स आते, सर मेरे को ना एक्सपर्ट बनना है, मेरे को सब कुछ आना चाहिए। तो माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सब कुछ सीख के क्या करोगे? उनको खुद पता नहीं सब कुछ सीख के क्या करोगे। द रीजन वाई आई टेल यू दैट इज, मेरे पास बहुत सारे कोर्सेस अवेलेबल है, ठीक है। मेरे मेरे जो प्राइमरीरा का कोर्स है ना, वो सर सऊदी में काम कर रहे हैं, उनको 7 ईयर का एक्सपीरियंस है। उनको सिर्फ प्राइमरीरा आता है, प्राइमरीरा के अलावा उसको कुछ भी नहीं आता है। इवन एमएसपी भी उतना नहीं आता जितना उसको प्राइमरीरा आता है। बट स्टिल दे आर वर्किंग इन द इंडस्ट्री। समझ में आ रहा है ना? समझ में आ रहा है ना? तो ऐसे बहुत लोग हैं जिनको जिस फील्ड में जाने उसी का नॉलेज होना चाहिए। उसके अलावा तुम दुनिया भर की चीजें सीखने जाते हो ना, तुम घूमते रहोगे इधर से उधर, उधर से इधर घूमते रहोगे। यू आर नॉट गोइंग टू अपग्रेड और यू आर नॉट गोइंग टू गो फॉरवर्ड, बिकॉज आपके पास वो स्किल ही नहीं है ना जो एक्चुअली रिक्वायरमेंट है। समझ में आ रहा है ना? दैट्स इट। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर वीडियो। अनदर थिंग आई टेल यू, जैसे आप बोरवेल, बोर मारते हो ना, कितना फीट नीचे जाते हो? 500, 600, 700, 800, 1000 फीट, तब जाके आपको पानी मिलता है। सही है ना? अगर आपने 100 फीट का बोर लगाया, ठीक है, बोरवेल में आपने वो डिगिंग किया, 100 फीट के बाद आपको पानी नहीं मिलेगा, नहीं मिला, तो आप क्या करोगे? आप दूसरी जगह जाओगे। फिर आपने वहां पे 200 फीट का बोर किया, फिर वहां पे भी पानी नहीं मिला, आप तीसरी जगह पे जाओगे। फिर आप बोलते जाओगे, सर मैंने इतने जगह पे बोर मारा है, कहीं से भी मेरे को पानी नहीं मिल रहा है। तो मिलेगा भी नहीं, क्यों? क्योंकि पानी कहाँ पे मिल रहा है? 800, 900, 1000 फीट के बाद मिलेगा ना। इन द सेम वे, किस फील्ड में जाना है फर्स्ट तो आइडेंटिफाई करो। समझ में आ रहा है? इसमें से किस फील्ड में, इसके अलावा और कोई फील्ड नहीं है, जितना मेरा नॉलेज है इतना फील्ड है, इसके अलावा और कुछ फील्ड है ही नहीं कंस्ट्रक्शन में। ठीक है, फर्स्ट आइडेंटिफाई करो। उसके बाद आप डिसाइड करो किस फील्ड में जाओगे, फिर आप सॉफ्टवेयर सीखने जाओ। आप लोग क्या करते हो, आइडिया है ही नहीं किस फील्ड में जाना है, बस आपने क्या बोर जैसे किया, एक सॉफ्टवेयर एमएस एक्सेल सीख लिया, कहीं और यूट्यूब के वीडियो देख लिया, कहीं और ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का वीडियो देख लिया, उसने कहा कि टेक्ला का बहुत डिमांड है मार्केट में, तो टेक्ला सीखने चले गए। टेक्ला सीखते सीखते किसी और वीडियो देख लिया, उसने बोला मिडिल ईस्ट कंट्रीज में प्राइमवेरा का अच्छा स्कोप है, तो प्राइमवेरा सॉफ्टवेयर सीखने चले गए। प्राइमवेरा सीखते सीखते वो आपको मन नहीं लग रहा है, तो आपने किसी और ने बिम सीख लो, बिम में अच्छा स्कोप है, दुबई में एंड ऑल दूसरे कंट्रीज में अच्छा सैलरी मिलता है, वो सीखने गए। उसके साथ साथ किसी ने बोल दिया बिम और ईटैप सीख लो, स्ट्रक्चर डिजाइनिंग में जा सकते हो, फिर ईटैप सीखने आ गई। अब क्या हो रहा है, तुमने एक चीज भी ढंग से नहीं सीखा, तो फिर आप इधर से उधर, उधर से इधर घूमते रहोगे, तो आपका 6 महीना 8 महीने इधर वेस्ट हो गए, पैसे भी आपने 40-50 लाख रुपए, सॉरी 40-50 हजार ऐसे ही वेस्ट कर दिया आप लोगों ने। तो दैट इज द प्रॉब्लम विथ मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, दैट इज वाई सिंपल रोड मैप मैंने दिया है, जिस फील्ड में जाना उस अकॉर्डिंग से सॉफ्टवेयर सीखना है। बिफोर लर्निंग सॉफ्टवेयर, गेट योर फंडामेंटल्स क्लियर, विच इज दैट साइट नॉलेज, ड्राइंग एंड ऑल, दैट्स इट। सो नाउ कमिंग टू द लास्ट थिंग, इफ यू आर रियली इंटरेस्टेड टू लर्न ऑल दिस थिंग्स, मैंने कोर्स भी उसी लेवल पे बना के रखे हैं, जहाँ पे जिस फील्ड में जाना उसी के अकॉर्डिंग कोर्स मिलेगा। आपको मेरे पास बिम का कोर्स नहीं मिलेगा, जिसमें मैं कंप्लीट कोर्सेज में आपको मेरे सारे कोर्सेज मिलेंगे, पर इसमें मैं कभी स्ट्रक्चर डिजाइनिंग, ई टैब, स्टैट प्रो से, एफआरसीडी से ऐड नहीं करूंगा। इसमें मैं कभी बिम का कोर्स नहीं डालूंगा, इसमें ना मैं कभी टेक्ला का कोर्स नहीं डालूंगा, क्योंकि मेरे को पता है वो सारे दूंगा, देन मेरे कोर्सेज और बाकी लोगों का कोर्सेज मार्केट में उसमें कोई डिफरेंस है ही नहीं। मैं बोलूंगा एक यूट्यूब पे, करूंगा दूसरा चीज, इट्स ऑफ नो यूज, राइट? तो दैट इज वाई इस कोर्स में अगर आपको कंस्ट्रक्शन लाइन में आगे जाना है, साइट एग्जीक्यूशन, एस्टिमेशन, ड्राइंग, रीडिंग, बीपीएस, बीओक्यू, प्रोजेक्ट प्लानिंग, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में अगर आपको आगे जाना है, देन एनरोल इन दिस पर्टिकुलर कोर्स। अगर आपको उसमें जाना ही नहीं है, मेरे को सिर्फ स्ट्रक्चर के ऊपर फोकस करना है, देन ट्राई टू लर्न दिस थिंग्स फर्स्ट। अगर आपको स्ट्रक्चर डिजाइनिंग में जाना है, दिस इज अ, ये आपको फर्स्ट सीखना पड़ेगा, इतना चीज आपको सीखना पड़ेगा। इसके बाद आप ईटैप, स्टैट प्रो, सेफ, आरसीडीसी सीख लेना। उसके लिए आपको ये वाला कोर्स लेने की जरूरत नहीं, आप मेरा 3 in 1 कॉम्बो ले लो, ताकि तुम्हारा साइट एस्टिमेशन, ड्राइंग, रीडिंग क्लियर हो जाएगा। उसके बाद आप मेरे पास स्ट्रक्चर डिजाइनिंग का एक अलग सा कोर्स है, उसको ले लेना, और कुछ भी नहीं चाहिए। ठीक है, बिम का कोर्स मेरे पास नहीं है, दैट्स इट, बिम का कोर्स नहीं है, टेक्ला का नहीं है, आई डोंट हैव ऑल दोस कोर्सेज विथ मी, दिस आर द कोर्सेज व्हाट आई हैव। तो मैंने आपको रिव्यूज भी दिखा दिया स्टूडेंट्स का, जिनका जॉब भी लगा है। आई शो इट वंस अगेन, दिस आर द रिव्यूज गिवन बाय द स्टूडेंट्स जिन्होंने हमारे कोर्स में एनरोलमेंट किया था, एंड दे ऑल हैव गॉट अ गुड नॉलेज, एंड दे आर वर्किंग इन अ बेटर कंपनीज। इसको 7 लाख का पैकेज मिला है, ही गॉट अ 4.2 लाख का पैकेज। ठीक है, सो इस तरह से बहुत सारे स्टूडेंट्स ने रिव्यूज दिया है। तो आपका ड्राइंग रीडिंग का कोर्स परचेज किया था, बहुत अच्छे से आपने समझा है। ठीक है, सो सर मैंने बहुत से कोर्सेस लिया, बट आपके कोर्स का कंटेंट डिफरेंट एंड ऑल आर प्रैक्टिकल बेस्ड, रियल प्रोजेक्ट एंड एक्सप्लेनेशन भी जबरदस्त थे। ठीक है, आई गॉट जॉब अब्रॉड इन माई फर्स्ट इंटरव्यू, आई एम इन सऊदी अरेबिया, बेस्ट कोर्स टिल नाउ, आई वेंट टू वेरियस कोर्सेज, बट दिस इज समथिंग नेक्स्ट लेवल थिंग यू आर गोइंग टू लर्न, हैवीली रिकमेंडेड फ्रॉम माई साइड। ठीक है, तो इस तरह से आप जितने भी रिव्यूज चाहिए, आप मेरा सिविल ब्रांच का ऐप में डाउनलोड करें, उसमें भी आपको रिव्यूज मिल जाएंगे, यू कैन चेक इट आउट। हाई सर, ड्यू टू योर कोर्स आई गॉट अ जॉब इन पुणे, अराउंड 4 लाख का पैकेज ही हैज गॉट। ठीक है, इस तरह से आपको
सारे रिव्यूज मेरे स्टूडेंट्स के थ्रू आपको मिल जाएंगे। अगेन इफ यू सी हियर, दिस आर द स्टूडेंट्स दोज आर एबल टू डू द साइट एग्जीक्यूशन थ्रू माय ऑनलाइन कोर्सेज। ठीक है। एंड या दिस आर द स्टूडेंट्स जो वर्किंग इन दुबई एंड ऑल। ठीक है। तो ये सारी चीज़ यू कैन चेक इट आउट। सारे रिव्यूज है, डेफिनेटली मेरा सिविल ब्रेंच का आप डाउनलोड करिए। लिंक मैंने आपको दिया है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा। ये तो यूज दिस QR कोड, फ्री कोर्स दिया है, ट्राई टू यूज, ओनली 7 डेज का वैलिडिटी है। सो दैट उसमें आप थोड़ा सीरियस बनोगे एंड 7 डेज तक आप मेरे लेक्चर्स को देखो। इफ यू फील माई कंटेंट इज गुड, डेफिनेटली एनरोल इन माई कंप्लीट कोर्सेज। अगर आपको कंस्ट्रक्शन में आगे बढ़ना है, स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग में जाना है, तो ये वाला कोर्स नहीं चाहिए। यू कैन मैसेज मी। अगर आपको कोई मेंटरिंग सेशन चाहिए, कोई चीज़ आपको डाउट है, दिस इज माई व्हाट्सएप नंबर। डोंट कॉल मी, आई सीन मेनी स्टूडेंट्स कॉल मी, मैं कॉल नहीं उठाऊंगा। व्हाट्सएप में वेन एवर आई एम फ्री मैं आपको रिप्लाई दूंगा। अगर आपको कोई डाउट है, या मान लो ऐसा नहीं कि कोर्स ही लेना है, अगर कोई और डाउट है आपके करियर के रिगार्डिंग, नो प्रॉब्लम, व्हाट्सएप में वेन एवर आई एम फ्री, आई रिप्लाई यू। और मेरे चैनल में और भी बहुत सारे वीडियोस हैं। डोंट सब्सक्राइब टू माय चैनल, वॉच ऑल माय अदर वीडियोस। इफ यू फील माय कंटेंट इज गुड, डेफिनेटली सब्सक्राइब टू माय चैनल, and I'll see you back in the next lecture. Thank you.